में मौजूद हूँ एक ऐसे इदारे में, जब भी रमजान का महीना आता है तो इस इदारे की तरफ से रमजान राशन दिया जाता है और स्पेशली जो है बहुत बड़ी तादाद में दिया जाता है। बेसिक सी नीड है कि अगर एक बच्चे को भूख लगी है, उसके घर में राशन नहीं है, तो वो पढ़ाई की तरफ क्या आएगा। मेन एम ये कि ये राशन हम इनको दें और इनको पढ़ाई की तरफ लेके आए। मैडम बताइएगा, सबसे पहले कब से आप जो है ये रमजान राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं? हमारा तकरीबन 2016 से हमने ये इदारा शुरू किया हुआ है। तो पहले ही साल से हमारे पास जितने भी बच्चे होते थे, हर साल हम उनको रमज़ान में पैकेज देते थे ताकि रमज़ान उनका अच्छा गुजरे। हम वैसे हर महीने भी कुछ फैमिलीज़ को देते हैं, बट ये रमज़ान में हम अपनी सारी फैमिलीज़ को देते हैं। तो शुरुआत कितने बच्चों से की थी और कितने लोगों को आप जो है ये राशन दे रही थी? हमने शुरू 3 बच्चों से किया था। मुझे अभी भी याद है, पहले दिन हमारे पास सिर्फ 3 बच्चे थे और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 300 बच्चे हैं। तो शुरुआत हमेशा स्लो होती है, लेकिन आप जब गिव अप नहीं करते आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मुझे याद है महीने के अंदर अंदर 50 बच्चे हो गए थे। तो पहला रमज़ान जब आया था तो हमारे पास कोई 60-70 बच्चे थे और हमने उनमें से तकरीबन 20-25 फैमिलीज़ होती हैं, क्योंकि बहन भाई होते हैं, उन सबको राशन दिया था। बट ये इरादा किया था कि हर साल रमज़ान पे तो सब फैमिलीज़ को पैकेज देंगे, कितने भी फैमिलीज़ हो जाएं वो अल्लाह ही पूरी करे। अच्छा, ये टोटल जो है कास्ट कितनी आ रही है अब जो आप ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं? एक पैकेज जी तकरीबन 10,000 रुपए का हमने बनाया है। तो 10,000 रुपए और हमारी तकरीबन 200 फैमिलीज़ हैं, तो आप हिसाब लगा रहे हैं, अगर तकरीबन हमारे 20 लाख रुपए तक इस पे लगे हैं। अच्छा। और इसमें लोग डोनेशंस भी देते हैं, लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली राशन के लिए है। तो हमारा चूँकि चलता ही डोनेशन और चैरिटी पे, हमें कोई फंड्स कहीं से नहीं मिलते, तो अल्लाह ताला ही पूरे कर लेते हैं। अच्छा, और किस तरह वेरीफाई करते हैं कि जिसको हम राशन दे रहे हैं वो हकदार है? हमारे अपने ही बच्चों की फैमिलीज़ होती हैं, तो वो तो हमें पता होता है, उनके घर में हमें पता है, उनके घर के हालात हमें पता है, एक-एक चीज़ पता होती है। इसमें सफ़ेदपोश लोग भी होते हैं, तो वो तो हम, चूँकि हमारी वेरीफाइड पूरा प्रोसेस है, अब बच्चों को एडमिशन ही तब देते हैं जब वो हमें पता हो, तो इसलिए वो कोई इशू नहीं होता। कुछ फिर ऐसी फैमिलीज़ होती है जो रमज़ान में हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, लोग हमें रेफ़र कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं। हमारी टीम जाके उनके घर का पूरा चेक करती है, उसके बाद हम उनको देते हैं। अच्छा, इस जो राशन है इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं? इस दफ़ा हमने 4 आइटम्स रखे हैं ताकि क्वांटिटी ज़्यादा हो और जो है खैर है, इतनी वैरायटी ना हो। वो बेसिक जो चीज़ें जिसमें आटा है, घी है, चीनी है और चाय है। जैसे आप देख रहे हैं, आटे की हम तकरीबन 40 केजी 2 बोरियां दे रहे हैं। हम इस दफ़ा हमने कहा कि एक नहीं 2 देते हैं, ताकि क्योंकि ये ज़्यादातर ये बहुत से बच्चे होते हैं एक घर में, तो इनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अच्छा, जो बच्चे होते हैं इसमें आपके साथ जो स्टूडेंट हैं वो फीमेल कितनी हैं, मेल्स कितने हैं बच्चे? तकरीबन 125 तक फीमेल हैं, बाकी लड़के हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन, क्योंकि या चाइल्ड लेबर में ज़्यादा लड़के इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास लड़के वैसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन लड़कियां भी हैं 125 अच्छा, तक। ये राशन आइडिया कैसे आपके जहन में है? ये तो एक ऐसी बेसिक सी नीड है कि अगर एक बच्चे को भूख लगी है, उसके घर में राशन नहीं है, तो वो पढ़ाई की तरफ क्या आएगा, क्योंकि हमारा बेसिक एम तो एजुकेशन है। तो अगर बच्चे के पेट में खाना नहीं है, तो वो पढ़ाई क्या करेगा। तो पहले तो उनके घरेलू मसले, जिसपे राशन सबसे पहले आता है, वो अगर हल होगा। मेन एम इनको ये नहीं है कि राशन दे के जान छुड़ाएं, मेन एम ये कि ये राशन हम इनको दें और इनको पढ़ाई की तरफ लेके आए, ताकि इनके माँ बाप इनको पढ़ने दें। अच्छा, आप क्या समझती हैं जो आप ये राशन दे रही हैं, तो ये इनसे पूरा हो जाएगा, उनके लिए गुजारा हो जाएगा? अगर नहीं भी होता तो हम अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकते हैं वो कर लेते हैं। इनके 20-25 दिन भी अच्छी गुजर जाएं, कुछ ये खुद भी हाथ पैर हिलाएंगे, तो बाकी निकल जाएंगे। अच्छा, और ये लोग जो है कितने सेटिस्फाइड होते हैं, जब रिस्पांस क्या होता है इनका? रिस्पॉन्स तो ज़ाहिर है, दुआएं भी देते हैं, खुश भी होते हैं।